हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, मैथिक्स चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैथिक्स चैनल में बच्चों हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। 1 to 7 क्वेश्चन आपके हो चुके थे पिछले वाली वीडियो में, लेकिन बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि 4 स्टेप में आपको इसको करना है। पहले तो हमें क्वेश्चंस को रीड करना है बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बाद उसकी फिगर बनानी है। फिगर बनाने के बाद कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इसमें फार्मूले लगेंगे, फिर उसमें यूनिट कौन सी है, ठीक है ना। तो 4 उसमें इसको डिवाइड करके क्वेश्चन को करना है हमें। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पहले रीड करते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर उसकी फिगर बनाते हैं, फिर फार्मूला लगाएंगे और फिर उसकी यूनिट लिखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए स्टेचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक स्टेचू है बच्चों, एक स्टेचू है जो एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। पेडेस्टल क्या होता है बच्चों? पेडेस्टल होता है चबूतरा टाइप का। आपने अक्सर देखा होगा कि चौराहों पे मूर्ति जो लगी रहती है, तो पेडेस्टल नीचे होता है, उसके ऊपर मूर्ति लगी होती है, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर जो मूर्ति लगी है तो वो कह रहा है कि 1.6 मीटर टॉल, यानी 1.6 मीटर टॉल मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है हमारी, ये पेडेस्टल की हाइट हो गई। अब पेडेस्टल यहाँ तक है, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है ना। ये मान लीजिए मूर्ति रखी है, ये मूर्ति रखी हुई है जिसकी हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है आपकी 1.6 मीटर, ठीक है। ये स्टेचू की हाइट दे रखी है। पेडेस्टल हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम एक पॉइंट लिया ग्राउंड पे, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, और ग्राउंड से इसको मिलाते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, स्टेचू के टॉप से, स्टेचू के टॉप से, स्टेचू कहाँ है बच्चों? ये स्टेचू यहाँ से यहाँ तक था, तो टॉप कहाँ पे होगा स्टेचू का? यहाँ पे होगा। तो कह रहा है कि स्टेचू के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड पर, ठीक है। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 60 डिग्री का आपका, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट यानी इसी पॉइंट पर फिर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से उसी पॉइंट पर। पेडेस्टल का टॉप क्या हो गया बच्चों? ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट थी पेडेस्टल, तो पेडेस्टल के टॉप से उसी पॉइंट पर कितने का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है ये पेडेस्टल की हाइट हो गई, ठीक है ना। अब इसको कोई पॉइंट मान लीजिए बच्चों, ए बी सी डी, इसकी पॉइंट मान लिया। अब क्या निकालना? फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब बच्चों बताए थे हमने पिछले वीडियो में भी कि इसमें क्या होता है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल इसमें लगेंगे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेंगे तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। तो ये BC क्या हो जाएगा बच्चों? BC आपका क्या है? पेडेस्टल की हाइट है। किसकी? पेडेस्टल की हाइट, ठीक है। और जो CD है बच्चों वो क्या है? किसकी है? स्टेचू है, स्टेचू की हाइट है वो, क्या है? CD हो गई, स्टेचू की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल यानी ये निकालना है। तो ABCD पॉइंट, तो 2 राइट ट्रायंगल है, सबसे पहले क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ABC। अब बच्चों जब ट्रायंगल ABC में आएगा तो आपको मालूम है ये हमेशा राइट एंगल होता है, ठीक है ना। तो ABC लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब आपको मालूम है बच्चों हमें BC निकालना है, ठीक है ना, और बेस भी नहीं मालूम है, AB भी नहीं मालूम, तो इसको ले लेते हैं हम X, ठीक है, और इसको ले लेते हैं H, इसको ले लेंगे H, यानी पेडेस्टल की हाइट को हम क्या ले लिए? H मान लिए, ठीक है, H मान लिए। इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यानी H अपॉन X, tan 45 की वैल्यू होती है 1, H अपॉन X, H इक्वल टू हो जाएगा X के,
इक्वेशन फर्स्ट एक्स इक्वल टू एच भी लिख सकते हो, एच इक्वल टू एच भी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, जब ए बी डी लेंगे तो कौन सा एंगल लेंगे, 60 डिग्री का। कौन सा लेंगे, 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी डी, यानी बी डी मीन बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो परपेंडिकुलर बी सी प्लस सी डी, तो बी सी कितना हो जाएगा, एच प्लस 1.6, ठीक है। आ जाएगा बी डी, यानी परपेंडिकुलर टोटल हो जाएगा बी डी, या बी डी क्या है, एच प्लस 1.6 अपॉन बेस एक्स रहेगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू एच प्लस 1.6, और x की जगह क्या लिख सकते हैं, h, हमें h फाइंड करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल टू h प्लस 1.6, h को इक्वल के दूसरे साइड में लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना है, नहीं, h√3 h माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन आ जाएगा तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। √3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 की वैल्यू दे रखी है कि नहीं, √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप रूट के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। अगर √3 की वैल्यू दे रखी होती तो क्या करते, √3 हटा देते, ठीक है ना, उसकी वैल्यू पुट कर देते। तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन आपको बच्चों मालूम है कि आपने रेशनलाइज सीखे होंगे कि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे रेशनलाइज कर दीजिए आप, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन, अब ये नीचे हमेशा कौन सी आइडेंटिटी आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 से ये तो 0.8 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.8 और 1.73 प्लस 1, तो 0.8 इंटू 2.73 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 56 और 2 58 आ जाएगा, 8 2 जा 16, 16 और 5 21, कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा बच्चों, 1 2 पॉइंट ये 3 के बाद 2.184, किसमें था बच्चों, मीटर के सेंटीमीटर, मीटर, तो 2.184 मीटर, ये आ जाएगा आपका पेडिस्टल की हाइट। फिर क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ पेडिस्टल, नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू 2.18 भी लिख सकते हैं, 2.184, 2 डिजिट तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, टॉप ऑफ टावर से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अब फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट पर टावर के टॉप से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट कह रहा है कि 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग है और टावर है, बिल्डिंग है टावर है, मान लीजिए बच्चों ये आपका टावर है, यह आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, इनको तो पहले मिला दीजिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है बच्चों, इसको अलग कर दीजिए, बिल्डिंग का टॉप ये है। आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग से, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग का टॉप ये बिल्डिंग हो गई बच्चों, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। कह रहे हैं कि बिल्डिंग के टॉप से, तो बिल्डिंग का टॉप ये होगा, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर, टावर का फुट ये है, टावर के फुट पर एंगल बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। फिर आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर से, टावर के टॉप से
ठीक है। फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की फुट पर, बिल्डिंग ये थी, बिल्डिंग का फुट ये है, टावर। अब इसमें एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का। इफ द टावर की हाइट, यानी जो टावर है ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखा है कितना, 50 मीटर का। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट ये हमें निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो दो राइट एंगल आपको दिख रहा है बच्चों, एक तो पॉइंट अगर मान लें ए बी सी और डी, एक तो राइट एंगल हो जाएगा, ये राइट एंगल होगा, ये पूरा, ठीक है, और ये पूरा राइट एंगल होगा इस तरीके से। तो ए बी सी पहले ले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। जब ए बी सी लेंगे हमें निकालना है क्या, टावर की हाइट, और हमें बेस भी नहीं मालूम, तो बेस को क्या ले लेंगे बच्चों, हम एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। और इसकी हाइट को एच मान लो, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट को हम एच ले लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना डिग्री का लेंगे, 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी ए बी में एच, एच अपॉन एक्स हो जाएगा। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, ठीक है। तो h√3 h इक्वल टू हो जाएगा x के, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल बेटा, बी सी डी, बी सी डी में राइट ट्रायंगल बन रहा है, और एंगल कौन सा लेंगे, 60 डिग्री का। तो लेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका सी डी, ठीक है, यानी 50 अपॉन बेस यानी x, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 इक्वल टू 50 अपॉन x, तो x इक्वल टू आ गया 50 अपॉन √3, √3 हटाते हैं क्योंकि नीचे रूट नहीं आना चाहिए, तो यह आ जाएगा 50 अपॉन 3 और √3, यह आ जाएगा आपका। उसके बाद अब जो x की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा √3 h इक्वल टू x की जगह क्या आ जाएगा, 50 √3 अपॉन 3, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों h निकालना है, तो h इक्वल टू हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3, ये √3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, √3 से √3 कैंसिल, तो h इक्वल टू आ गया 50 अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, कर लेंगे ना, 3 से डिवाइड कर दीजिए 50 को, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 0 3 6 18, ठीक है, 2 आ जाएगा पॉइंट, तो 16.6 के करीब आ जाएगा, 16.6 मीटर, मीटर में था ना, हाँ मीटर में आ गया। तो ये हाइट आ गई आपकी 16.6 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो, यहाँ पे लिख देंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16.6 मीटर, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं और इक्वल हाइट के, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड है बच्चों, मान लीजिए ये रोड है चौड़ी, तो एक पोल यहाँ पे लगा हुआ और एक पोल यहाँ पे लगा है, ठीक है, एक पोल इधर लगा हुआ और एक पोल यहाँ पे लगा हुआ है। साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वर्ड, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी जो बीच की दोनों पोल लगे हैं और बेस में दोनों बीच की डिस्टेंस क्या है, 80 मीटर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन बिटवीन दैम ऑन द, दोनों के बीच में कोई पॉइंट लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल, एक पोल से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरे से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, दो पोल से बच्चों रोड के अपोजिट साइड में। मान लीजिए बच्चों ये आपका पोल पहला हो गया, ये दूसरा पोल हो गया आपका, ठीक है ना, और ये बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी ये दो पोल लगे हुए हैं, अब ये इनके दोनों की पोल की बीच की डिस्टेंस ये 80 मीटर।
अब कह रहा है कि इनके बीच में, रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट लिया गया, मान लीजिए यहाँ पे ले गया पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट लिया, तो कह रहा है एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री लिया। ये मान लीजिए आपका है 30 डिग्री और एक ये 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट पूछी आपने, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये पॉइंट पोल से कितनी दूरी पर है ये पूछा है, कितनी दूरियों पर है ये पूछा है। तो दो पोल से बच्चों, मान लीजिए इनके पॉइंट ले लें ए बी सी डी और ये ई पॉइंट मान लिया, ठीक है बच्चों, ए बी सी डी ई पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो टू राइट ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं इन ए बी सी, ए बी ई और बी सी ई डी सी ई, तो राइट ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये बच्चों टोटल ये जो दे रखा है आपका 80 मीटर है, कितना 80 मीटर। अगर हम बच्चों इस की लाइन इन दोनों के इसके बीच की डिस्टेंस को, जहाँ पॉइंट है उसको x मान लें, तो ये टोटल है 80, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों आप, ये x हो गई, ये टोटल 80, तो ये हो जाएगी आपकी 80 माइनस x आ जाएगा मीटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक x मीटर और यहाँ से यहाँ तक यानी ई डी की डिस्टेंस है 80 माइनस एक्स, ठीक है ना, और टोटल यानी ए डी है आपका 80 मीटर, ठीक है। ए डी कितना है बच्चों, यहाँ पे ए डी है आपका 80 मीटर, ए डी है आपका 80 मीटर और ए और ई है आपका x मीटर ले लिए, तो आपका ई डी आ जाएगा, ई डी हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब इसको हाइट को h लेंगे, दोनों की पोल हाइट इक्वल है तो h ये भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब निकाल लीजिए दो राइट ट्रायंगल लेके, अब क्या लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई डी, ए बी ई लिख लो, ए बी ई, राइट ट्रायंगल ये लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें x थी, ये h है, tan 60 लेंगे, तो tan 60 कितना हो जाएगा बच्चों, h अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू √3x, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी है। इसी तरह बच्चों क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ले लेंगे कौन सा, DEC, DEC लेंगे तो आप कौन सा एंगल लेंगे, 30 डिग्री का, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका h, अब a से 80 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन 80 माइनस एक्स। अब h की जगह क्या लिख सकते हैं, √3x लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन में रख दें, तो 1/√3 इक्वल टू h की जगह आ जाएगा √3x अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 हो जाएगा 3x, ये माइनस का x इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 80 इक्वल टू 3x प्लस x इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 80 अपॉन 4 यानी 20, तो x इक्वल टू आ गया 20 मीटर, ठीक है, x आ गया 20 मीटर। अब निकालना आपको क्या, हम निकालना में ED, इसकी भी डिस्टेंस पूछी थी, तो ED कितना आ जाएगा बच्चों, ED कितना आ जाएगा, ED यानी कि x, ये क्या क्या निकला है, ये आपका निकला AE, ये आ गया AE आ गया आपका। अब निकालना है ED, तो ED जब निकालेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, टोटल में से x ही जो है माइनस कर देंगे, तो यह हो जाएगा 80 माइनस 20, तो हो जाएगा 60 मीटर, ED आ गया 60 मीटर। तो ये आ गया, हाइट भी पता चल गई आपको और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आपको मालूम पड़ गई, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, इसी तरह और भी आप क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।